हेलो एवरीवन। कौन सा है सेट नंबर आज हमारा? सेट नंबर 19। 18 सेट कंप्लीट हो गए। कमेंट करके बताना आप मेरे को कि 18 में से आपने कितने करे। ठीक है, आज हमारी 24 फरवरी की शिफ्ट थर्ड। ठीक है, मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि पेपर हमारा पास में आ चुका है यार, बहुत पास में। ठीक है, आज मेरी 4 दिसंबर हो गई और पता नहीं लगा। आप लोगों को सोच पा रहे हैं कितना कम टाइम बचा है? अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं ना तो आपको पता नहीं लगेगा यार तैयारी कैसी चल रही, कैसी नहीं चल रही है। ठीक, जितना भी टाइम बचा है ना पूरा जोर लगा के पूरी ताकत से पढ़ाई करो। ये मान के चलो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक, लास्ट अटेम्प्ट है यार। वैकेंसी का कुछ पता नहीं होता है। तुम्हारे माँ बाप वेट कर रहे होंगे तुम्हारे सिलेक्शन का। तुम यार पूरी जिंदगी मजे ही तो किए हैं। अभी भी जो भी तुम्हारे पास 2 मंथ का, जो लगभग 2 डेढ़ महीना ही मान के चलो, 1.5 महीने का जो समय तुम्हारे पास बचा है ना, इसमें अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई करो, जितनी तुम ताकत लगा सकते हो। ये सोचो यार, माँ बाप मेरे सामने कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, यही तुम्हारा मोटिवेशन है। तुम्हारा घर, तुम्हारे आसपास के लोग, कोई तुमसे क्या कह रहा है, कोई तुमसे क्या नहीं कह रहा है, यही तुम्हारे लिए मोटिवेशन है कि यार मुझे फरवरी के बाद यार मैं इस चीज से बाहर आ जाऊंगा। फिर तुम अगर अभी तुम परेशान भी हो रहे हो ना, फरवरी के बाद तुम ऑटोमेटिक हंसना चालू कर दोगे, खुश रहना चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि हाँ यार मेरा हो जाएगा। और ऐसा तुम्हें कब लगेगा मेरा हो जाएगा? जब तुम बहुत कायदे से मेहनत करोगे। यार देखो, मैथ्स में मैं अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि तुम्हें 20 में से 20 दिलवाऊं। रीजनिंग में भी दिलवाऊंगा और हिंदी में भी। और क्या चाहिए भैया तुम्हें? ठीक, चलो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यार वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक कर दिया करो, आगे का झंझट ही खत्म हो जाए। ठीक है, लाइक करने में ना पैसे लग रहे हैं यार, ये लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। ये जो लाइक है ना, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। तो एक बटन ही तो दबाना है आपको, दबा सकते हो यार, लाइक कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट एक ही बात है। अंकित मूल्य वाली 3800 अंकित मूल्य वाली, यानी मार्क प्राइस कितना दे रखा है? 3800 रुपए। एक पुस्तक को 2128 रुपए में बेचने पर, 2128 रुपए में बेचने पर दिया जाने वाला छूट प्रतिशत कितना है? अच्छा, डिस्काउंट पूछ रहा है। सर, आपने बताया था अगर छूट प्रतिशत निकालना हो तो ऊपर जितने की छूट होती है उसे लिखते हैं, नीचे मार्क प्राइस लिखते हैं, गुणे 100 लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितने की छूट मिल रही है। आप कहेंगे सर 3800 रुपए की चीज को 2128 में बेचूंगा। देखो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 बचे, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, यहाँ 1 बचा। कितने की छूट है? 1672। कहेंगे सर 1672 रुपए की छूट है और मार्क प्राइस मेरा कितना है? 3800 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखो, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 76 और 4 तो फिर 19 चौक 76। कितने परसेंट की छूट मिल रही है? 44% की छूट मिल रही है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक, डायरेक्ट भी कर सकते थे, काट पीट के भी कर सकते थे, रेशियो निकाल के। आगे बढ़ते। देखो क्या करना है, वीडियो को पहले अभी यहीं पॉज करो, पहले क्वेश्चन को खुद से लगाओ, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। ठीक है, चलिए। अच्छा, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50%, 20% और इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो, मैं आपको फार्मूले बताता हूँ। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन पता क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। नोट कर लेना अगर नहीं पता है तो, पहली बात तो पता ही होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कहेंगे सर लंबाई में 50% की कमी कर रहा है, तो 100 की चीज 50 हो गया होगा। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, 50 वृद्धि कर रहा है यार। देखो, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी लंबाई मेरी कितनी हो जाएगी? 2 से 3। सर चौड़ाई मेरी 20% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई तो कितनी परसेंट हुई? 20% बढ़ा रहे हैं, यानी 100 से 120 कर रहे होंगे। काट लो, देखो 5 6 हो जाएगा। यहाँ कहेंगे सर यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक,
सर ऊंचाई में क्या कर रहे हैं, ऊंचाई में 30% की कमी कर रहे हैं। अच्छा तो 100 से 70 हो जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर यहाँ ऊंचाई जो है तो 10 से 7 कर देना। कह रहे हैं सर आयतन में क्या होगा। अच्छा आयतन में क्या होगा, आयतन पहले इधर वाला था फिर इधर वाला। देखो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही लिखवाया मैंने, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 की 10 से मल्टीप्लाई 100। अब इधर देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक, या 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, और 42 का 3 गुना कितना होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 126। तो कह रहा है इसके घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि, साफ साफ दिख रहा है 100 से 126 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 26% की। देखो मैं समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, आप खुद से करेंगे ना बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, इतना इजी होता है एग्जाम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए B1 B2 मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, कुछ चैप्टर मैंने बता दिया आपको, बार बार फिर से बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा ये दोनों आ रहे हैं, ठीक। और उसके बाद एवरेज, ये 3-4 चैप्टर बार बार आ रहे हैं। एवरेज और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से मैंने जितनी चीजें बताई हैं वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, मैं बता चुका हूँ सीरीज में, हालांकि ये सब बता चुका हूँ। जिसने सेट्स नहीं देखे ना, आप 1-2 दिन लगा के सारे सेट्स देख लो, आपके 20 में से 15 प्लस नंबर आने चालू हो जाएंगे, 15 प्लस क्वेश्चन होने चालू हो जाएंगे, जो मेरी गारंटी है, ठीक है। आप जो सारे सेट देख डालो जितने भी अभी तक सेट हैं, उसके बाद आपको कतई बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। B1 प्लस B2 20 दिन में, सर B2 उसी काम को 60 दिन में कर दे रहा है। अच्छा तो B1 अकेले इस काम को कितने, सर आपने बताया था जब भी ऐसा आता है इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 20 और 60 का एलसीएम 60 आएगा। सर इधर मेरी एफिशिएंसी होती है, ये मेरे दिन होते हैं, ये मेरा कार्य होता है ना। तो सर B1 प्लस B2 की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 60 को 20 से भाग करूंगा, 20 दिया 60, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा सर। 60 को 60 से भाग करूंगा, 60 एकम 60, एक बार जा रहा है सर, ठीक। इसका मतलब क्या है, B1 एक काम कर रहा है, B2 एक काम कर रहा है, तो B1 कितना काम कर रहा होगा, B1 दो काम कर रहा होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, जिसमें से B2 एक कर रहा है। तो कह रहा है B1 अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, B1 2 की एफिशिएंसी से 60 काम कितने दिनों में पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। वीडियो को पॉज करो और ईमानदारी से पहले खुद से करो, फिर सॉल्यूशन देखना, मजा आ जाएगा। और सॉल्यूशन देखने के बाद तुरंत लाइक कर देना, ठीक है। देखो ध्यान से, 25 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलती लगातार चली जाती है, ये प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक। अच्छा 25 संख्याएं टोटल कितनी है, 25 में से 13 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना, 39। तो कह रहे हैं सभी 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। अच्छा आपको तो पता है कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। कहोगे सर 13 संख्याओं का औसत कितना है, 39। इसका मतलब सर एवरेज यहां होगा 39, 3 संख्याएं इधर होंगी सर, 13 है ना, तो 6 संख्याएं इधर होंगी सर, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 6 संख्याएं इधर होंगी सर, मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे सर इधर जो संख्याएं होंगी ये 12 स्टार्टिंग वाली संख्याएं होंगी, इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे सर अगर मैं इसकी निकालना चाहूं, यहां पे पहुंचना चाहूं, तो सर ये 6 ही तो प्राकृत संख्या लगातार होंगी, ये 40 41 42 43 44 ऐसे करते हुए होंगे। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर यहां मैं पहुंच सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल पहुंच सकते हैं। 39 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, 45, ठीक। कहेंगे सर इस पे आ सकता हूं, बिल्कुल यार 39 में यहाँ 6 ऐड करके 45 आ रहा है, तो 6 कम करके यहाँ 33 नहीं आ सकता, हाँ क्यों, क्योंकि सर प्राकृत संख्या है ना, 34 35 36 37 38 39 आ गया। ऐसी सर इसके इधर भी प्राकृत संख्या होंगी, कितनी, 12। सर 33 में से 12 घटाऊंगा कितना आएगा, आप कहेंगे सर 21 आएगा। यानी सबसे पहली संख्या मेरी कितनी हुई, 21। पूछा क्या है 25 संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है, अगर प्राकृत संख्याएं हो तो उनका औसत कैसे निकालते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। सर प्रथम पद 21 है, अंतिम पद 45 है, बटे 2 कर दीजिए, ठीक। 45 और 21 कितना होगा, 66 बटे 2, 2 3 6, 2 3 6, 33।
कितना औसत आया? 33 है ऑप्शन, देखो पहले ऑप्शन है। था ना बढ़िया? था ना तरीका अच्छा? लाइक कर दो जल्दी से, बटन दब जाना चाहिए। फिर से एवरेज का क्वेश्चन आ गया। मैं कह रहा हूँ यार, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत पूछा है एग्जामिनर ने, हद से ज़्यादा पूछा है। ठीक, आज 19वां सेट है। आपने अगर सारे सेट देखोगे तो आप कह रहे होंगे हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं। अगर आप पैटर्न्स भी रट लोगे ना, पैटर्न्स भी रट लोगे, तब भी आपके 15+ क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक, क्या कह रहा है? 18 छात्रों के औसत अंक 190 थे, लेकिन बाद में पाया गया कि एक छात्र को गलती से 64 के स्थान पर 46 अंक दर्ज दिए गए, तो छात्रों का सही औसत ज्ञात कीजिए। सही औसत कहोगे सर आपने तो बहुत तगड़ा तरीका बता रखा है, जब भी नया एवरेज पूछे पहले पुराना एवरेज लिख दो, पुराना एवरेज 190। अब सर हुआ क्या वो देख लो आप, मुझे नहीं पता। अच्छा, गलत कितने हैं? गलती से 64 के स्थान पर 46 दर्ज कर दिए गए, तो गलत तो सर 46 हो गए। सही वाले कितने? एक तरफ गलत लिखा करो, एक तरफ सही लिखा करो, 100% सही हो जाएंगे। आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर मैंने 46 दे दिए, देने थे 64, कितने कम दिए? 14 में से 6 के 8, 18 कम दिए सर। कितने कम दिए? 18। तो 18 क्या करोगे? 18 जोड़ोगे सर। सर अगर कम दिए उतनी चीज तो मेरे को सही करने के लिए 18 बढ़ाने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो सही वाला पूछ रहा है सही औसत। कहेंगे ठीक सर, जो 18 बढ़े वो तो सारे छात्रों में बढ़ेंगे, बिल्कुल। तो 18 एकम 18, तो 190 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 191। आंसर आ गया। देखा, एवरेज अभी तक आप मेरे से पढ़ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे यार एवरेज में तो बहुत मजा आ रहा है, सारी चीजों में बहुत मजा आ रहा है, कितने बढ़िया तरीके बता रहे हैं। इनको फॉलो करते जाइए, एक बार में चीज नहीं समझ में आ रही दोबारा देखिए, लेकिन अगर आप लोग कर लेंगे ना तो 100% आपको दिक्कत नहीं होने वाली कहीं भी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनिल और विकास की आय का अनुपात दे रखा है। अच्छा, अनिल और विकास की इनकम का रेशियो दे रखा है जी, 8 रेशियो है जी, 5 रेशियो है। कह रहा है विकास की आय अनिल की आय से 3000 रुपये कम है। अच्छा जी, देखो ये 8 रेशियो जो 5 रेशियो है, जाहिर सी बात है विकास 3 रेशियो कम है, और यही 3 रेशियो 3000 रुपये के बराबर है, दे रखा है क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं अनिल और विकास की कुल आय कितनी है? कुल आय 8 5 13, यानी 13 रेशियो की वैल्यू पूछी है। एक रेशियो की वैल्यू, 3 रेशियो की वैल्यू 3000, तो एक रेशियो की वैल्यू 1000, तो 13 रेशियो की वैल्यू 13000। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत सरल है, रेशियो के क्वेश्चन हैं और इसमें सबसे सरल लीजिए एग्जाम होता है। देख पा रहे होंगे आप लोगों ने, फिर से मैं कह रहा हूँ, जो भी नया बंदा देख रहा है आप सारे सेट उठा के देख लो। ठीक, आपको 2 दिन लग जाएंगे या 3 दिन लग जाएंगे। ठीक, लेकिन इसको करने के बाद आपके 20 में से भाई 15+ क्वेश्चन होने भी तो लगेंगे ना, तो ये तो वर्थ इट है चीज। मैथ्स पूरी पढ़ोगे कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप जो सारे सेट देख लोगे ना, तो आप खुद खुद कमेंट करके खुद बताना फायदा हो रहा है या नहीं। बस क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, और जो जो चीज मैं बता रहा हूँ वो सब लिखते जाना है, हर एक चीज लिखनी है, और उससे टिप्स पे पता होना चाहिए। 100% क्वेश्चन बनेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं। 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ। अच्छा जी, 10% काम पायल ने 8 ही दिन में किया। आप कहेंगे हाँ सर 100% काम कितने दिन में कर लेगी? तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा इधर भी करेंगे। सर 100% काम ना पायल 80 दिन में कर देगी। ठीक, वह पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% अधिक कुशल है। अच्छा, पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% अधिक कुशल है। अगर पायल 100 है तो ये 150 है, 50% अधिक है। 0 से 0 कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10। ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता है। अच्छा देखो, अब एक बात बता, शेष काम को साथ में मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? पायल ने 2 की एफिशिएंसी से 8 दिन काम किया, 2 की एफिशिएंसी से 8 दिन काम किया, तो पायल ने 16 ही काम तो किया, क्योंकि भाई 2 काम कर रही ना एक दिन में। तो कहेंगे हाँ, कहेंगे शेष काम सर कैसे निकालूंगा? 16 घटा दे भाई इसमें से, 10 में से 6 गया 4, सर 7 में से 1 गया 6, सर 64 काम बचा। 64 काम जो है
जे पायल और पिंकी दोनों मिलकर कितने दिनों में निपटाएंगे सर? पिंकी 3 एफिशिएंसी और पायल की 2 एफिशिएंसी, 3 2 5। सर 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, बिल्कुल। 5 एकम 5। क्या गलती करी? कितने दिन और लगेंगे? कुछ गलती हो रही है, मे भी कुछ गलती हो रही है। ओके 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 ओके। देखो टोटल काम मैंने गड़बड़ कर दिया, देखो ध्यान से। वही मैं कहूँ, ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, देखो ध्यान से। एक बात बताओ, ध्यान से देखना। 80 दिन में काम खत्म कर रही है ना, तो काम हुआ कितना टोटल वर्क? आप कहेंगे सर टोटल वर्क 80 दिन में कर रही है, 2 की एफिशिएंसी, टोटल वर्क तो निकालेंगे। पायल 2 की एफिशिएंसी से काम करती है सर। 160 काम टोटल था, 160 काम टोटल था। तो अगर मैं जो 8 दिन में काम किया उसको घटाऊंगा तो कितना आएगा? 144। सर 144 काम दोनों मिलकर करेंगे, पिंकी और पायल। 144/5 अब आएगा सर। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 28.8। बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया। देखो शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन अच्छे आने लगे। लासा पूछा है भैया, होमवर्क। लासा तो बता ही सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा टफ थोड़ी है। अभी तक वीडियो में आ गए हैं तो लाइक कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो कुछ ध्यान आया? बहुत अच्छा तरीका बताया था मैंने, कुछ ध्यान आया? मैंने क्या बताया था? ये बस लास्ट वाला ले लिया करो ऐसे, ठीक। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लो, ठीक। 2 की 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा। मैंने क्या बताया था? 1 - 1/47। स्टार्टिंग में 1 होगा, यहाँ पे इस वाला ले लो और जे वाला ले लो, माइनस लगा दो, आंसर आ जाएगा 47 एकम। 47 - 1/47, 46/47, आंसर आ गया। ध्यान है ना, मैंने कराया था। अच्छा अब कहेंगे भैया मुझे नहीं समझ आया जी, ठीक। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप ना मेरे पुराने सेट्स देखे जाके, फिर से मैं कहूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत काम के सेट्स हैं। मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझाई थी, मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझाई थी। मैंने क्या बताया था? ध्यान है ना? इसको करूँगा फिर यहाँ, देखो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ क्या करोगे? 1/3, ठीक, -1/5, ठीक। ऐसे ही 1/5 - 1/7, इसको लिख रहा हूँ, इसको ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में +2, 1/45 माइनस का 1/47। देखो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, ऐसे करते करते ये भी कट जाएगा। शुरू वाला बचा, लास्ट वाला बचा। तो शुरू में क्या है? 1/47, और 47 वाला देखो पूरी चीज़ यही रिपीट हो गई। लेकिन टाइम के लिए मत करना, मैंने बता दिया तरीका। 1 - 1/47 करना, डायरेक्ट आंसर आएगा 1 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था? बड़ी से बड़ी पूछे तो मासा निकाल दो, छोटी से छोटी पूछे तो लासा निकाल दो। कहेंगे सर मासा निकालना है, बिल्कुल मासा निकालना है। बड़ी से बड़ी अधिकतम पूछ ले, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पूछ ले, क्या निकालना है? मासा निकालना है, ठीक। अभी तक देखो मैंने इतना ही पढ़ा है, लेकिन मुझे पता लग गया क्या निकालना है, मासा निकालना है। कहेंगे जिससे 60 और 90 को भाग देने पर 2 और 3 शेष बचे। अच्छा 60 और 90 से भाग देने पर कितना शेष बचे? 2 और 3। तो कहेंगे सर मैं इसको घटा देता हूँ, इसको मैं 87 कर देता हूँ, मासा निकाल दूंगा। देखो कोई अभाज्य संख्या ही होगी, 29 का 2 गुना, 29 का 3 गुना, इसके बाद कुछ कट रहा है? नहीं, यही मेरा मासा। ऑप्शन नंबर सेकंड। आया मजा? मैं कह रहा हूँ मैथ्स बहुत सरल हो जाएगी धीरे 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 धीरे, अगर आप लोग लगे रहेंगे इस चीज पे, है ना। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। 11वां क्वेश्चन देखिए, ये क्या आ गई? भिन्ने आ गई। इसका क्या पूछा? मासा पूछा, महत्तम समावर्त। और अब कहेंगे सर आपने जी भी बता रखा है। वैसे तो मेरे को डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, इसका जी आंसर आएगा, ठीक है। कैसे? देखो जब भी भिन्न आए ना, भिन्नों का मासा पूछे तो अंश का सेम जो पूछा वही निकाल दो, और हर का उसका उल्टा निकाल दो, लासा निकाल दो हर का।
आपका मासा निकल जाएगा। सिमिलर अगर आपसे लासा पूछे तो अंश का लासा निकाल दो, हर का मासा निकाल दो। ठीक, अभी मुझसे क्या पूछा है? अभी मेरे से मासा पूछा है। अच्छा सर अंश तो मेरा 27, 9, 6 है, इसका मासा निकालूंगा। निकाल, क्या कॉमन है? सर 3 में 27, 3 3 9, 3 2 6। सर अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन नहीं है तो ऊपर 3 लिख दे। सर हर बचा है, हर कितना है? 50, 20, 25। इनका लासा निकालोगे ना 100 आएगा। करके देख, तो देखो मासा निकल गया। ये चीज निकालनी थी मुझे, मासा ही तो पूछा था। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड में पहले ही बता दिया था, क्योंकि मुझे ऊपर से ही दिख रहा था। 50 का दुगना करो 100, 100 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 50 से भी कटेगा, और इन दोनों में 3 ही कॉमन था, डायरेक्ट दिख रहा था मुझे। कोई बात नहीं, अब तो सीख गए ना आप लोग। ठीक है, कमेंट करें कि सीख रहे हैं या नहीं। मेरे को कमेंट में बताओ यार, कहाँ दिक्कत हो रही है तुम्हें, बताओ तो। फिर मैं इस चीज को अगले अगले सेट में और एक्सप्लेन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सेट्स रिपीट हो रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य का 250% है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि वस्तु पर 250% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? कितना बढ़िया क्वेश्चन। क्रय मूल्य का 250%, 0 से 0 कट गया, 5 25, 5 20। तो MP अपॉन CP बराबर 5 और 4। देखो जरा ध्यान से, CP मेरा कितना है? 4, MP मेरा कितना है? 5, और 50% की छूट दी जा रही है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। 5 पर 50% की छूट दी जाएगी तो 1/2 में बेचूंगा, है ना? 1/2 में बेचूंगा। आप कहेंगे हाँ ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं। क्रय मूल्य का 250% है, सही तो है। तो 2.5 आ रहा है यार, लाभ तो हो ही नहीं रहा है। 5 का आधा 2.5 होता है, ये तो लाभ दे रखा है। या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है भैया। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का, सही तो कर रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है। ओ काटा गलत है यार, शिट। वही मैं कहूँ, कहाँ गलती हो रही है? काटने में गलती हो गई। 5 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है। सॉरी यार, मिस्टेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, सॉरी। अच्छा तो सही है ना, फिर से करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो 2 की चीज़ को 0.5 बढ़ाकर बेच रहे हैं। 0.5 बढ़ाकर बेचेंगे बटे 2 गुणे 100, 20 पंजे 100, 5 25, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी आज गलत हो रहा है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, x अनुपात y बराबर 3:5, z अनुपात w बराबर 2x। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू तो दे रखी है, जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। जेड 2x अपॉन 5y, जेड अपॉन डब्ल्यू बराबर, एक्स की वैल्यू रख दो 3, वाई की वैल्यू रख दो 5, कुछ नहीं कट रहा है, 2 3 6, 5 25, खत्म हो गया सवाल। एक्स जेड प्लस वाई डब्ल्यू की वैल्यू पूछिए। एक्स का मान कितना है? 3, जेड का मान ये निकल गया है 6, डब्ल्यू का मान ये निकल गया है 25। तो जेड का मान 6, वाई का मान 3, देखो दे रखा, वाई का मान 3, एक्स का मान 3, डब्ल्यू का मान कितना हो गया? 25। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अच्छा इसने काटा नहीं है क्या? काटा नहीं है ऑप्शन में। 6 दूनी 12, 6 3 18, 25 3 75। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बढ़िया सेट है यार आज का, गलती करवा सकता है ये। तभी मैं कह रहा हूँ आपसे, ये ऐसे सेट्स हैं ना जो आपसे गलती करवा सकते हैं। ठीक, 25 3 75। ओके, ये कितना आ गया? 25 मेरा।
y की वैल्यू क्योंकि 5 थी तो y की वैल्यू मैंने 5 रखी, ठीक है। w की वैल्यू मेरी निकल गई, 25 हो गया, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिया जाता है 3 वर्षों के अंत में 13,310 रुपये 4 वर्ष। देखो आज का सेट बढ़िया है यार, ठीक, आज का सेट बढ़िया है, ठीक। ऐसा नहीं टीचर से गलती नहीं हो सकती, टीचर से भी गलती हो सकती है। आज का सेट बढ़िया है यार। 3 वर्ष के अंत में 13,310 रुपये जो अमाउंट दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, ठीक। और 4 वर्ष के अंत में 14,641। देखो इसके लिए ये तो मूलधन है ना, इसके लिए ये तो मूलधन है और जे इसका मिश्रधन है, तो इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज होगा। आप कहेंगे हाँ, कितने का अंतर है देखते हैं, ठीक। कितने का अंतर है? आप कहेंगे सर 13, 1, 3, 3, 1, 1331 मेरा क्या हो गया? ब्याज हो गया। सर अगर मैं इसकी वो निकाल लूं, दर निकाल लूं, तो निकाल लो भैया। 1331 बटे, क्योंकि ये तो मूलधन हो गया ना इसके लिए, कहेंगे हाँ 1331 गुणे 100, 0 से 0 कट गया। सर जी आपने दर निकाल ली, कितनी आई दर? दर मेरी आई 10%, दर मेरी आई 10%। तो मेरे को मूलधन पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? मूलधन। देखना ध्यान से, अगर मैं मिश्रधन निकाल दूं तो आप कहेंगे कैसे? सर अगर आपको पता है आपको 3 वर्ष के लिए अगर आप CI निकाल दें तो देखो निकालता हूँ 3 वर्ष के लिए CI कैसे। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1, 1, 1, सर 1 साल 2 साल का हुआ, 1, 2, 1, अब तो 3 साल का हो गया। आप कहेंगे 3 सर, 3, 1 सर 10% लिख दीजिए, यहाँ 30% ब्याज हो जाएगा। फिर सर लिखिए 10 का अगर 10% निकालूंगा कितना आएगा? 1, ठीक। फिर इसी का 1 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 0.1, तो यहाँ 0.1 लिख दूंगा। अब सबको जोड़ दूंगा इन तीनों को, ये कितना हो गया था 30, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 0.1, तो कितना ब्याज मिल रहा है? 33.1%। ये मेरा ब्याज है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? मिश्रधन। सर मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन कुछ नहीं होता है, मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूंगा। सर मूलधन मेरा 100% था, ब्याज मेरा 33.1% है, ब्याज मेरा 33.1% है। बहुत बढ़िया सेट है आज का, देखिए लेवल बढ़ रहा है शिफ्ट के साथ साथ। 33.1%। थोड़ा जुकाम है यार, तबीयत थोड़ी सही नहीं है, दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। सर पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दीजिए, सर कट गया कितना? सर 10, सर 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1% की वैल्यू हो जाएगी। 1% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू कितना? 2 0 और बढ़ा देंगे इधर, 10,000। मूलधन कितना आया मेरा? मूलधन तो 100% होता है ना, 10,000। कौन सा ऑप्शन? नंबर 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे दोनों, पिछला वाला भी, जे वाला भी, ठीक। ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, अगर आपने प्रीवियस सेट फॉलो करे हैं तो जे वाला आप लोग अपने आप कर देंगे। वीडियो को पॉज करो, पहले करके देखो कि तुम्हारा वो पिछला वाला तैयार है या नहीं, बाकी फिर मेरा सोल्यूशन देखना। मैंने क्या बताया था? एक फार्मूला बताया था, प्लस माइनस वृद्धि या कमी। एक ही फार्मूले पे कम से कम 8-10 सवाल करा चुका हूँ मैं। वृद्धि या कमी गुणे 100 गुणे टाइम। अब डिस्टेंस देखिए कितनी, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। चाल मेरी एस, वही तो निकालनी है। कहेंगे सर वृद्धि की दी जा रही है 5 की, 5 प्लस बटे 5 गुणे सर 60 मिनट की देरी, मिनट में दे रखा, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 15 पंजे 75, 750 एस स्क्वायर प्लस 5s। सर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनती है हर बार, बिल्कुल। 5s माइनस 750। सर ऐसे टुकड़े करो कि घटकर 5 आए, 750 के ऐसे टुकड़े करो कि घटकर 5 आए। 30 और 25, क्यों 25 या 75 होता है, काटना सरल है। 30 में से 25 घटाऊंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए एस स्क्वायर, देखो इधर कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, एस स्क्वायर प्लस 30 माइनस 25 ब्रैकेट में एस और माइनस का 750 बराबर 0। एस की वैल्यू चाहिए बस हमें, आंसर आ गया है। सर एस स्क्वायर प्लस 30s माइनस 25s माइनस का 750 बराबर 0। एस कॉमन तो एस प्लस 30, 25 कॉमन तो एस प्लस 25, 25 या 75, ठीक है, बराबर 0। सर जे कॉमन हो जाएगा दोनों में, एस प्लस 30 एस माइनस 25, ठीक।
सर एस बराबर 25 आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को प्लस वाला चाहिए। ठीक, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना। बढ़िया क्वेश्चन है यार जी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मतलब आए हवा में कर दिए ऐसे आके। ठीक जी, थोड़े ठीक है यार, क्योंकि मुझे सेट्स के साथ साथ ना जितने सेट आगे बढ़ रहे हैं लेवल बढ़ता जा रहा है। अगले, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? देखिए पुराना वाला है। मैंने क्या कहा था, अगर 2 गुना हो तो 1 कर देंगे, 3 गुना हो तो 2 कर देंगे। साधारण ब्याज बराबर, बहुत तगड़ी ट्रिक बताई थी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दर पूछी है, कहेंगे सर 3 गुना है तो यहाँ 2 गुना कर दूं, बिल्कुल। और सर मूलधन आपने बताया था हमेशा 1 रहेगा, और दर मेरी निकालनी है, समय मेरा 24 हो जाएगा बटे 100। ठीक, काटना ही तो है। आर बराबर 100 बटे 12 आ रहा है सर, 100 बटे 12 आ रहा है। 4 दुनिया 4 तिया 12 और जो 25, सर 25 बटे 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, सर 8 सही 1 बटे 3 यानी 8.33%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड। ये तो बहुत सरल हो गया होगा, गुना गुना वाला क्वेश्चन, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। बहुत करवाया, और मैंने कहा है कि यार कॉपी पेन लेके बैठो, पेपर में जाने से पहले इन सबको करके जाना, आपके पेपर में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी करा दिया है, देखो कुछ चीजें पुरानी वाली दोबारा पूछ रहा, आगे की शिफ्ट्स में आपको एनालिसिस हो जाएगा अगर ये करेंगे, शिफ्ट्स का पता लग जाएगा। ऐसी मैं आपको रीजनिंग बता दूंगा, रीजनिंग में आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। 1 किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 120% की वृद्धि हुई। टमाटर के मूल्य में 120% की वृद्धि हुई, 120% की वृद्धि हुई यानी 220 में बेच रहा होगा, और वृद्धि 720 रुपए की हुई। यार यहाँ तो मुझे रेशियो वैल्यू पता है, 120 रेशियो की वैल्यू 720 हो जाएगी। सर 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 12×72, 6 रुपए प्रति केजी। टमाटर का नया मूल्य था 220%, 220 रेशियो था, इसको रेशियो में ले लेते हैं। 220 रेशियो था तो 220 रेशियो की वैल्यू पूछी है, 6 गुणे 220, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 320, 1320 रुपए। बहुत बढ़ गया भाई। ऑप्शन नंबर 4, ये भी बढ़िया है। ठीक है, इतना हल्के मत लेना चीज़ों को कि हाँ यार इजी है मैं तुरंत कर दूंगा, कर दोगे कोई बड़ी बात नहीं है, बट समझो चीज़ों को, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रमेश एक वस्तु को 236 रुपए में बेच, तभी मैं कह रहा हूँ कि पहले वीडियो को पॉज करो, जिनको आप हल्के में ले रहे हो ना एक बार करके तो देखो कि यार गलती तो नहीं हो रही, सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो रही। जैसे देखो मुझसे अभी हो गई थी कि यार मुझसे तो नहीं हो रही है। इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं कि पेपर में परफॉर्म कैसे करना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट हो जाते हैं जी आपके लिए। 236 रुपए में बेच रहा है और 46 रुपए का लाभ कमा रहा है। अच्छा सर सीपी कुछ रहा होगा तब 236 में बेच रहा होगा, तभी तो कुछ लाभ हुआ होगा। आप कहेंगे हाँ सर ये तो पहले ही निकाल लूंगा मैं, 6 में से 6 गया, 13 में से 4 गया 9। सर 190 रुपए में खरीदा होगा, देखो 46 का लाभ हो रहा है। समझ आ रहा है आपको? कहेंगे हाँ। कहेंगे सर 46 का लाभ हो रहा है बटे 190% पूछा है, लाभ प्रतिशत गुणे 100, 0 से 0 कट गया, अब नहीं कटेगा। देखिए 19 दूनी 38, 2 बार गया, 19 दूनी 38, 38 कितना बचा 80, 80 बचा, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 4 बार जाएगा यानी 24 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में। देखो 24.21%। अगर 24 पॉइंट कुछ और ऑप्शन होते ना फिर मैं आगे काटता, लेकिन यहाँ तो 24 वाला एक ही ऑप्शन दे रखा है तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। टाइम नहीं किल करना अपना, समझ पा रहे हैं आप लोग? टाइम नहीं किल करना हमको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 35% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कहेंगे सर 35% का। मैं पूछूंगा 35% के रेशियो में वैल्यू, आप कहेंगे सर 35 बटे 100 लिखिए और 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 बटे 20। सर प्रॉफिट में जो नीचे वाली चीज होती है वो मेरा सीपी होता है, ऊपर वाली चीज मेरा प्रॉफिट होता है। तो सीपी मेरा 20 है तो एसपी मेरा कितना होगा? सर लाभ हो रहा है तो 20 की चीज को 27 में बेचूंगा। ठीक, सर इन दोनों का अंतर दे रखा है 7 रेशियो का, कितना 560 रुपए। एक रेशियो कितना हो जाएगा? 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 80 रुपए। सर एक रेशियो 80 रुपए, तो विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य मेरा कितना है? विक्रय मूल्य 27 रेशियो है। सर विक्रय मूल्य मेरा पूछा है, विक्रय मूल्य 27 रेशियो, सर एक रेशियो 80 तो 27 रेशियो गुणा ही तो करना है। 7 अट्ठे 56, 6 5 कैरी और 8 दूनी 16 और 5 21, 2160 रुपए। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन था ना बढ़िया क्वेश्चन?
मजेदार एकदम। एक अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना होगा? कितना होगा इसका आयतन? कल ही बताया था, कल या परसों वाले सेट में। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2.1 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आप कहेंगे 22/7। आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। पॉइंट हटाऊंगा 0, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0। कहेंगे पॉइंट क्यों हटा देते हो? कैलकुलेशन सरल करने के लिए। अब देखो 3 से 3 कट गया, 21 का स्क्वायर 441 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। तोड़ लिया मैंने 22 को, नीचे 3 0, 2 दूनी 4, 4 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक कैरी, 4 चौक 16 और 17। अब क्या बचा? 11 बटे 1000। अब देखो 11 से गुणा करना सरल होता है ना। जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है उसको तो जरूरी देखनी चाहिए, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ जिस वीडियो में 50 हो जाएंगे कैलकुलेशन का रामबाण आ जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन में कभी नहीं। अरे देखो यूनिट डिजिट में एक में ही है, 19.4 आंसर होगा, देखना इसका ध्यान से। 6 4 10 एक कैरी, 6 4 10 एक कैरी, और 6 4 10 एक कैरी, और 6 दूनी 12 13, 13 एक 14, फिर एक कैरी, 7 और 8 एक 9, और एक ऐसी उतार दो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है? 19 4 0 4। अब 3 अंकों के बाद देखो 0 हटाऊंगा तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। 19.404। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो 19.4 है। आया ना मजा? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे खत्म हो गया। लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है। बहुत डिटेल में आगे बहुत कुछ आने वाला है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत कुछ आने वाला है, एनटीपीसी आने वाला है एग्जाम, आरपीएफ आने वाला है आपका कांस्टेबल, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक। जितने भी आपके डिफेंस के एग्जाम होंगे, ठीक है, उन सब की चीज़ें इस चैनल पे आने वाली हैं, ठीक है। अभी हमारे साथ और भी टीचर जुड़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल पे बने रहो आप, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक। और उस बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है। उस बेल आइकन को आपको जरूर दबाना है, जो यहाँ आ रहा होगा ना, उस बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक। ओके। और कमेंट करके जरूर बताना है सेट कैसा लगा आपको। आज का सेट बढ़िया था यार, और बताओ कि तुम्हारा 20 में से कितना स्कोर हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।